पसमानदा अहमदिया सुल्तानिया लखनऊआ, ठीक है, कुरैशी, लेकिन ये हमेशा बोलेंगी ब्राह्मण भूमिहार राजपूत यादव। अरे सुनो, हम चारों में इतनी पावर है ना कि आज खड़े होकर के अपनी एक एक जमीन पे 10 पीढ़ियां खरीद लेंगे। जाओ इनसे बोलिए कि ये ऐसे बोले कि मस्जिद में जाकर के 5 बार चिल्लाएंगे, बोलेंगे अभी इसी वक्त FIR करो मेरे नाम। बोलिए ना, अभी ये जो अभी इसी वक्त FIR करो, मुझे अंदर करो, मुझे बोलने का अगर अधिकार नहीं है तो। मोदी में करूँ तो मैं अच्छी हूँ, मैं नहीं देती वोट। अरे राम मेरे भी हैं। हमने अब तक शांति का भजन सुना के दिखाया था कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और अगर दिखा दिया ना कि धमक चलत रामचंद्र हलकत लंकनिया, तो ऐसे ऐसे कितने लंकाधिपति जाके बर्बाद हो जाएंगे, ये भी सुन लीजिए। इसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इनका जीना पाप है, इनका मरना श्राप है, क्योंकि बाबर इनका बाप है। ये राम की बात कर रहे हैं, कितने वेद हैं? भैया मैं पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। बता देता हूं, इन्होंने बोला कि मंदिर में जाकर के घंटा बजाएंगे। APJ अब्दुल कलाम श्रीमद् भगवत गीता अपनी पॉकेट में रखते थे। DRDO के बड़े बड़े साइंटिस्ट गणेश जी की पूजा सुबह उठते ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी से हमारे अंदर एनर्जी आती है, ठीक है। और ये कह रहे हैं ना कि पढ़े लिखे लोग जाकर के घंटा बजाएंगे। मैं आपको बता दूं, जी हाँ, समझाइए। कहने का ये मतलब नहीं कि वहाँ मंदिर पे 2-3 लोग नियुक्त हुए ना जो पूजा पाठ करेंगे, बाकी पूरे बच्चे कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो नौकरियाँ चाहिए नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, इस बात पे कह रही हूँ मैं। सरकार रोजगार नहीं दे रही। सुनिए, मैं यूपी में पुलिस परीक्षा दे तो वो भी खत्म कर दिया, वो उसका पता नहीं कब सुनेंगे। RO का पेपर हुआ, वो भी पेपर लीक, कहाँ नौकरियाँ मिलेंगी भैया? बड़े दिन के बाद नौकरी आई, वो भी चली गई। नहीं, बहुत सही कह रही हैं आप। देखिए मुझे समस्या नहीं, देखिए मुझे समस्या, एक सेकंड प्लीज, मुझे समस्या नहीं है। ये नौकरी मांगे, ये सही है, ठीक है, नौकरी मांगना चाहिए, इस देश का अधिकार है, आंदोलन की भूमि रही है ये। लेकिन समस्या ये है, लेकिन समस्या मुझे बस इतनी सी है कि राम को कनेक्ट करके नौकरी मत मांगो कि मंदिर में जाकर के घंटा बजाओगे। और जो लोग इस प्रकार की बातें करेंगे, ठीक है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, हम उनके साथ लीगली फाइट करने को तैयार हैं। मैं उनको कोर्ट में तक घसीट के लेकर के जाऊंगा, क्योंकि आप किसी के आराध्य के ऊपर इस प्रकार की बात नहीं कर सकते हैं। अगर हमने आपके आराध्य के बारे में बात की थी ना, तो आपको पता होगा नुपुर शर्मा के साथ क्या हुआ था। और अगर आप मेरे आराध्य के बारे में बोलेंगी तो आई हैव राइट कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली आपसे फाइट कर सकता हूँ। मैंने क्या बोल दिया आपको? क्या बोला मैंने आपको? आप राम के खिलाफ क्यों बोलेंगी? मैं कहाँ खिलाफ हूँ? जाकर के घंटा बजाएंगे। नहीं, व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या बोला? मैंने क्या बोला? इनसे बोलिए कि ये ऐसे बोले कि मस्जिद में जाकर के 5 बार चिल्लाएंगे, बोलेंगे अभी इसी वक्त FIR करो मेरे नाम। बोलिए ना, अभी ये जो अभी इसी वक्त FIR करो, मुझे अंदर करो, मुझे बोलने का अगर अधिकार नहीं है तो। इट्स माय राइट, मैं बोलूं, मैं नहीं वोट करती, मैं नहीं करती। स्पीच का मतलब ये नहीं होता आप किसी के आस्था का मजाक बनाओ। करूं तो मैं अच्छी हूँ, मोदी में करूं तो मैं अच्छी हूँ, मैं नहीं देती वोट। राम के बारे में अरे राम मेरे भी हैं, राम मेरे भी हैं, मैं राम के घर से हूँ, मैं नगरवासी हूँ, मैंने कितने भजन कीर्तन किए क्योंकि वो हमारे निवासी हैं। ठीक है, ये राम की बात कर रहे हैं, कितने वेद हैं? भैया मैं पंडित नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। वेद एक्सपोज्ड, ठीक है, मैं पंडित नहीं हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। अब ये भजन गा रही थी। अरे सुनिए, हमने अब तक ना, अब मैं 1-2 भजन सुना देता हूँ। हमने अब तक, एक सेकंड सुनिए ना, हमने अब तक शांति का भजन सुना के दिखाया था कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और अगर दिखा दिया ना कि धमक चलत रामचंद्र हलकत लंकनिया, तो ऐसे ऐसे कितने लंकाधिपति जाके बर्बाद हो जाएंगे, ये भी सुन लीजिए। अभी बर्बाद होने को तैयार हूँ। लाओ भाई, कराओ FIR। सुनिए, एक बात बोल दूं, कहने से मैं बर्बाद होती तो अभी पुलिस ब्लॉक। सो एक सेकंड, आई एम वर्शिपिंग, एक सेकंड बस एक बात बोलने दीजिए। आई एम वर्शिपिंग ब्राह्मण, ठीक है, चौर से ब्राह्मण, आई एम हिंदुस्तानी, ठीक है, और मैं चौर से ब्राह्मण हूँ, ये कह रहे हैं ना। अरे एक सेकंड, और ये कह रही है ना कि मैं बर्बाद होने को तैयार हूँ, तो लो, एक ब्राह्मण का श्राप है, तुम बर्बाद हो जाओ। आपका आशीर्वाद सर माथे पे, आपका आशीर्वाद सर माथे पे। अगर तुम्हारे ब्राह्मणों के, मैं अगर उसके पाप से मुक्त हो जाऊंगी तो मैं सुने नहीं मानती। सुनिए, मैं बहुत प्यार से अब ज्यादा वो नहीं करूंगा। नहीं सुनिए, ब्राह्मण का श्राप नहीं, नहीं, इनके कर्म इनको नाश करेंगे। सुनो, उसका श्राप नहीं, किसी के श्राप नहीं। सुनिए, कर्म होते हैं ना, कर्म नाश करते हैं। मत दो, नो नीड टू शेयर नंबर, सुनिए, इंसान के कर्म उसको नाश करते हैं। दूसरी बात, यहाँ ब्राह्मण, सुनिए, इनके कर्म जो है ना, जैसे अपोज कर रही हैं, हर चीज पे उंगली उठा रही हैं, इसलिए हो जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आती, ठीक है, बदतमीजी मत करो। अरे सुनिए, कठुआ बोल देने को बदतमीजी लग रही है, तुम्हें क्यों लग रही है बदतमीजी भैया? अभी उन्होंने कठुआ बोला ना, तो तुम्हें बदतमीजी क्यों लग रही है?
हाँ समझ में कैसे आ गया? वो कह रहे कटुआ, कटुआ उन्होंने बोला। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आइए ना। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नहीं बन रहे थे तो? अब ये वेद की बात कर रहे थे, वेद में पूरा इन्होंने वेद पढ़ा रखा है, सब पढ़ पढ़ के बैठे हैं लोग एकदम तिलक चंदन लगा के एकदम बढ़िया, क्योंकि लाइन बाय लाइन पूछ लेंगे। नहीं आती भाई, हम ज्ञाता नहीं है। आप पंडित हो, आपके मुखाग्नि से ज्यादा शोभा देगा। मेरा सिंपल कहना है, जो अभी राम के ऊपर सवाल उठा है ना, उनके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इनका जीना पाप है, इनका मरना साफ है, क्योंकि बाबर इनका बाप है। बहुत बढ़िया, आपने पुष्टि कर दी कि बाबर मेरा बाप है। आप लिखित ले दो। बोले क्या जो राम का विरोध कर रहा है? मैं विरोध नहीं करती। अपने ऊपर ले ली? ना 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 ना, मैं विरोध नहीं करती। करवा रही है। हम मामला है। एक सेकंड इधर आइए थोड़ा। एक देश का युवा हमारे साथ, देश का युवा भी हमारे साथ है, और युवा में जब बात होगी ना, सुनिए, अभी यहाँ पे ब्राह्मण यादव बहुत सारा नाम लिया गया, इनसे ये पूछे गीता में क्या श्लोक लिखा हुआ है जो चारों वर्ण को, नहीं आपसे नहीं, दीदी आपसे नहीं बात कर रहे, हम इनसे बात कर रहे हैं। इनसे ये पूछिए गीता का, रुक जाओ भाई रुक जाओ, इनसे ये पूछिए ऐसा कौन सा श्लोक है जो चातुर्वर्ण को, जब हर एक वर्ण को एक साथ करने का बात करता है, और कैसे बांटा गया, ये बहुत देर से कर रहे हैं। और सुनिए, एक मिनट, ये बात नहीं, बताओ, बताइए, पूछिए। आपके लिए एक अच्छा सा वो जो शंकराचार्य जी है वो सब लाने की पड़ेगी, क्योंकि शंकराचार्य जी से आप बहस कर सकते हैं, हमसे बहस नहीं कर सकते। कालिदास को बुलाओ, वही जवाब देंगे। कालिदास सुनो, इन लोगों का, ओए इसको चारों तीर्थों का नाम पूछो तो। चार तीर्थ में बताता हूँ, द्वारका है गुजरात में, नीचे आपका वो है ये जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ है। और अरे सुनो यार, ऐसे बात नहीं बोलते। तुम्हारे ये है जगन्नाथ यात्रा निकली, 3 बता दिए, और चारों सब एक ही है। क्या है? चौथा भी है। इतना मैं सुनो, अब एक सुनो, एक सुनो पढ़ के नहीं, अब सुनो, एक मिनट, सुनो भाई एक मिनट, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, बार बार यहाँ ब्राह्मण उठ रहा है। भाई साहब, हम सारे ब्राह्मण तो नहीं है। बोलने का मतलब आपको मंत्र याद होना, श्लोक याद होना, ये ब्राह्मणत्व का एग्जाम्पल नहीं है। आप अगर सनातनी हो, अभी तो थोड़ा बहुत जगना स्टार्ट हुए हैं, अभी तो थोड़ा बहुत। अब ये चातुर्वर्णमय सिस्टम गुणाकर्म विभाग से अगर बोलता हूँ, ये जो श्लोक था भाई ने बोल रहा था, चातुर्वर्णमय सिस्टम गुणाकर्म विभाग से, बोलने का मतलब है इंसान अपने कर्म के आधार पे अपने जाति को, वर्ण को बदल सकता है। अगर आप शूद्र हो, पंडित का काम करो, पंडित बनोगे, पंडित हो गलत काम करोगे, शूद्र और वैश्य बनोगे, तो भैया आप बांटो मत। बांटने का काम ये कर रही है, और इनको एक शब्द, इस औरत को एक शब्द नहीं पता है, ये सिर्फ बकवास कर रही है। हाँ, मुझे नहीं पता है। ये बांटने की बात कर रही है, कभी नहीं बोलेंगी पसमानदा, अहमदिया, सुल्तानिया, लखनऊआ, ठीक है, कुरैशी, लेकिन ये हमेशा बोलेंगी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव। अरे सुनो, हम चारों में इतनी पावर है ना कि आज खड़े होकर के अपनी एक जमीन बेच दे, 10 पीढ़ियां खरीद लेंगे। जाओ। क्या कह रहे हैं? ये नहीं, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी बोलते हैं, मतलब मैं हिंदू हूँ, कटुए भी तो इस देश में संविधान अधिकार देता है। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, सब लोगों ने, आपके ही बाबा साहब है, वो भी सनातन धर्मी था। बाबा साहब ने कटुओं के लिए क्या कहा था? पूछे। अरे कुछ नहीं, किसी, अब तुम इन सब चीज देखो, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। बाबा साहब ने उन्हें बोला कि मैं तो एक तरह से इंसान हूँ, मेरे हाथ हैं, पैर हैं, बौद्धिकता से चलता हूँ, और गौतम बुद्ध का देश है, और अच्छे से। बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये बोला था कि जब तक इस देश का एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता और वहां से एक हिंदू यहाँ नहीं आ जाता, तब तक ये बंटवारा किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है। और दूसरा, बाबा भीमराव अंबेडकर 1952 में राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ हूँ, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस संविधान को पहले हाथ जलाऊंगा। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में 4 लाइन नहीं पता है, और ये यहाँ पर खड़े होकर बकवास कर रहे हैं। संविधान में पूरा संशोधन होना चाहिए, जो बेफजूल की बात कर रहे हैं, हल्ला काटे आराम से, हम लोग भाई हैं आपस में, आराम से। दिक्कत तो सर में दर्द होता है। सरकार भैया क्या नाम आपका? नहीं, इन्होंने एक बात बोली कि वॉल्यूम का लेवल इंक्रीज होने से सर में दर्द होता है, जब 5-5 टाइम चिल्लाया जाता है तब सर में दर्द नहीं होता है। लीजिए, These type of so-called liberals, ऐसे लिबरल्स जो है ना, अपनी वाणी में खुद अधिकतर फंसते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है।
और सुनिए, आप अगर बोल रही है ना कि मैं ऐसा ही रह जाऊंगा, तो आई वांट टू टेल यू दैट आई ओन अ चैनल व्हिच हैव 5 लाख सब्सक्राइबर। आई अर्न मोर देन यू। ठीक है, आपके जैसे 10 लड़के मेरे अंदर स्टाफ में काम करते हैं, बात करती हैं। अच्छी बात है, जाओ ना तुम। You don't have able to teach me that who I am, okay? I can speak much better English than you. I am educated than you. Then who are you in front of me to speak? They are going to tell me that. They are going to tell me that who I am. I am. Listen to me. I am journalist Nitish Thakur. ऐसे चार लोगों को मैं रोज चराता हूँ अपने यहाँ। ठीक है, इनको बोलिए थोड़ा तमीज से बात करें। अभी जो इलेक्शन हुए हैं 2019 में हुए ना, क्या सारे वोट मोदी को मिले? क्या कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला है? क्या उनका वोट अधिकार नहीं था क्या? तो कैसे कह रहे हैं तो कैसे आप कह रहे हो कि असुर है जो भगवान? क्यों नहीं मानते? हम तो राम मंदिर। खेड़ाने ने कह दिया क्या कि जो बीजेपी को वोट देते वाला सुरजेवाला ने बोला, जो कल तक इनको वोट देते थे वो भगवान थे। सुरजेवाला का लाइव स्टेटमेंट है, बोला था कि जो लोग को बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस हैं। तो नेता बोल सकता है और पब्लिक नहीं बोल सकता है। क्या बोल? नहीं सर सुनिए, अगर एक बात बताइए, सारे देवता हो जाएंगे तो फिर क्या? फिर सब कुछ आराम से चलेगा। ये असुर प्रवृत्ति के भी लोग हैं मार्केट में, तभी तो आज हम मोदी योगी की बात कर रहे हैं। जब सारे गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाले जनेऊधारी सारे ब्राह्मण बन जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। उनको वही रहने चाहिए। भाई तू जा अपना मंदिर पूजा पाठ कर, मुझे मत बताइए, हम कर लेंगे। हाँ, मैं भी कर लूंगी। नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में, वहाँ पे मैं नमाज नहीं पढ़ती। एक सेकंड मैम नहीं एक सेकंड। क्यों बोला? मार के देखो, मैं भी मारूंगा। लिसन टू मी मैम, एक सेकंड। आप क्या बोला? मैम बहुत ही रूड मैन हो सब लोग। मैं हूँ रूड मैन। तो मैं भी थप्पड़ मारूंगा। नमाज पढ़ो। आपने कैसे बोला? ये आप सनातन पे उंगली कैसे उठा रहे हो? आप सनातन पे तू बोले थे तेरे को? मैम उनसे आप बात ही क्यों कर रहे हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। करो, पुलिस को कंप्लेंट करो, मैं भी करता हूँ। आप कर दो। तुम किस ऑफेंस में करोगे? तुमने बोला पागल आदमी। तू पागल। ओके, आई एम पागल। जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। एक सेकंड भाई प्रकाश भैया, मैं मंदिर मस्जिद में जाऊंगी आपके कहने से? क्यों जाऊं? साला कमीना, मेरी मर्जी मेरा देश, मैं जहाँ मर्जी वहाँ जाऊँ। तू मेरे को बोलेगा? बदतमीज आदमी। आप भी उनको उल्टा सीधा बोले। उसने मेरे को, मैं मंदिर में जाऊँ, मेरी मर्जी। मैं मंदिर में जाऊँ, चर्च में जाऊँ, गुरुद्वारे में, मेरी मर्जी।